जिस दिवंगत आत्मा को शांति दिलाने के लिए हम सब आए हुए हैं, उनके नाम पर एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय जय जयकार करें। हृदय पवित्र करके हम लोगों का भी हृदय मुख पवित्र हो जाएगा और साथ ही साथ जहाँ तक आवाज पहुंच रहा होगा वहां तक का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और उस दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलेगा। इसलिए करके एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु सर्वधाम मंगल करम बिना धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। हाँ दूसरे माइक कछु कहूं तुम्हारी कृपा मौत कछु दशा जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मौत कछु दशा। और व्यक्त रूप में मज्जासीन परम पिता परमात्मा के स्वरूप में विराजमान आराध्य देव जी के युगल चरणों में इस दास का असंख्य बार नमन और व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में कोटि सहनमन। बैठे हुए मुद्द मंगल में संत समाजों के श्री चरणों में कोटि सहनमन। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म अनुरागी माताओं तथा देवियों, इस ध्वनि विस्तारण यंत्र के माध्यम से दूर दराज से ही सत्संग के बच्चों को सुनते होंगे सज्जन साधुजन श्रद्धालुजन संत जन सबों के मुगल चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन। अभी हम लोग सबके सब सुन रहे थे कि दिवंगत आत्मा शरीर को छोड़ करके विलीन हो गए, हट गए, छोड़ दिए शरीर को, शरीर से निकल गए। उसी आत्मा को शांति हेतु
यह सत्संग का कार्यक्रम किया गया है, सत्संग को सुनाया जा रहा है। इस सुनाने का काम जो चल रहा है वही शांति दिलाने के लिए आत्मा को, और साथ ही साथ हम लोगों को भी शांति मिल रही है। यह प्रथा अभी का ही नहीं है, कुछ वर्ष पहले का भी है। सुनाने का काम पहले से किया जा रहा है। उस आत्मा को शांति के लिए इनके परिजन के लोग कर्मकांड भी किए हैं। पंडित महापंडितों के द्वारा कर्मकांड भी कराए, उनके नाम पर भंडारा भी करवाए। उन्हीं को शांति दिलाने के लिए ये सब कार्यक्रम हुआ है। लेकिन कितना शांति मिला होगा कर्मकांड से मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी का कार्यक्रम जो चल रहा है उनके नाम पर, इससे तो अवश्य शांति मिलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग पहले भी धुंधकारी की कथा को सुने पूर्ववक्ताओं से। धुंधकारी को उनके भाई के माध्यम से गोकर्ण के द्वारा कर्मकांड कराया गया था। पहले पंडित के द्वारा और सब के सब आए थे, कर्मकांड के द्वारा शांति दिलाया गया। यहीं तक नहीं, गया में, बोध गया में जाकर के पिंडदान भी किया गोकर्ण धुंधकारी के नाम पर। लेकिन धुंधकारी को प्रेत जोड़ी से नहीं छूट पाया, धुंधकारी प्रेत जोड़ी से नहीं छूट पाया। उनकी आत्मा अशांत ही रही, बेचैनी में ही रह गई। एक दिन इसी तरह से गोकर्ण बरामदे पर सोए हुए थे, उनको जो है धुंधकारी अपना रूप रेखा दिखाया। प्रेत जोनी में था, बेचैनी था, विकल था, अपनी दुख गाथा को सुनाया। भाई मैं बेचैन में हूं, मेरी जीवन लीला बेचैनी में बीत रही है, आप ही उपाय कीजिए, आप ही बचाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहा मैं तो गोकर्ण कहते हैं, मैं तो तुम्हारे नाम पर कर्मकांड करवाया, बोध गया में पिंडदान दिया, अभी तक तुम बेचैन ही हो? कहा अभी तक मैं बेचैन। तब गोकर्ण साधु वृत्ति के थे, सत्संग वृत्ति के थे, तो कहते हैं इसी तरह से सत्संग करवाए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 7 दिनों तक गोकर्ण के द्वारा सुनाया गया, और जो है बांस का 7 पोड़ वाला बांस गाड़ दिया गया था। एक दिन कार्यक्रम होता था तो एक फटता था, दूसरी दिन दूसरा फटता था, एवं प्रकार से 7 पोड़ बांस का फट गया। इसी तरह से भागवत सुनाया। कहते हैं अधोगति में जाने से बच गए, उनको जो है शांति मिल गई। हम लोग इस कथा से पुष्टि करते हैं कि वास्तव में जो है कर्मकांड से शांति नहीं मिलती है। यदि उस जीवात्मा के नाम पर सत्संग सुनाया जाए, इससे शांति मिलती है। शांति ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति भी कहा गया है ग्रंथ में। तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन शांति तो अवश्य मिलती है, अवश्य मिलती है। इसीलिए करके सुनाने का काम किया जा रहा है। अभी जो सुनाने का काम है इसीलिए किया जा रहा है। राजा परीक्षित के बारे में भी हम लोग सुने। राजा परीक्षित कहते हैं, राजा थे, घूमने का शौकीन था, जंगल गए थे घूमने के ख्याल से, टहलने के ख्याल से, सैर करने के ख्याल से। तो जाते हैं, एक महात्मा जी के आश्रम कुटिया में जाते हैं, और वह महात्मा जी ध्यानस्थ थे, बिल्कुल समाधि लगाए हुए थे।
राजा के मन में हुआ कि हमको देख करके ये आंख बंद कर लिया है, हम राजा हैं इस राज्य का, मेरे राज्य में ही पल पोस रहा है अपने को, आइए हमको देख करके आंख बंद कर लिया, उनको स्वागत करना चाहिए। क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के इधर उधर देखते हैं, इनको सर मरा हुआ सांप मिल गया। राजा साहब क्या करते हैं, राजा परीक्षित उठा करके सांप और उस महात्मा के गले में लपेट दिए, लपेट दिए। इस बात की जानकारी हर जगह फैल गया। उनके पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, उनको मालूम हुआ तुम्हारे पिताजी के साथ में ऐसा राजा अन्याय किया है, तो मरा हुआ सांप गला में लपेट दिया है। तो श्रृंगी ऋषि अचानक बोल बैठे, जिन्होंने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसी को तत्क्षक वह 7वें दिन काट लेगा, वो मर जाएगा। हाहाकार हो गया, बात फैल गई राज्य में। राजा के पास खबर आया ऐसी सी आपको जो है श्राप मिल गया है, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आपको दे दिए हैं श्राप, मिथ्या न जाई देव ऋषि वाणी, ये आपको भोगना पड़ेगा। देखिए अब उपाय सोचा गया, राज के राजा हैं, ढिंढोरा पिटवा दिया गया, जितने ऋषि महर्षि मुनि लोग थे सबके सब को बुलाया गया, बुला करके सब में राय लेता है, विचार लेता है कि अब इससे बचने का क्या उपाय है। सबों ने विचार दिया, राय दिया, सलाह दिया कि एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहा क्या उपाय है, तो कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं। वही किया गया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया गया। कहते हैं राजा परीक्षित अधोगति में जाने से बच गए। यहां तक है ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हम लोग यदि नहीं भी माने, लेकिन अधोगति में जाने से जरूर बच गए, यानी नरक नहीं गए, उस स्वर्ग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है कि जो सुनाया जाता है सत्संग, इस सत्संग सुनाने का बहुत बड़ा फल है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखे हुए हैं, अपनी वाणी को छोड़ करके गए हैं, सुनी सब यही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारी फल अच्छा तनु साधु समाज प्रयाग। तो किस तरह से सुनिए, धुंधकारी किस तरह से सुना, राजा परीक्षित किस तरह से सुना, तो बिल्कुल आनंद मन से, सत्संग को बिल्कुल आनंद मन से, एकाग्रचित्त मन से सुनना चाहिए, तब लाभ होता है। हम लोग भी सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन अभी तक लाभ नहीं हुआ है। कारण क्या है, यही कारण है कि अभी तक सुन तो लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक से सुनते नहीं है, इसलिए समझ में बात नहीं आती है, और समझ में बात नहीं आती है, हम कर नहीं पाते हैं, और कर नहीं पाते हैं तो मिलेगा कैसे। तो दिवंगत आत्मा को शांति दिलाने के लिए यह सुनाया जा रहा है। यह सृष्टि का बड़ा अद्भुत अजब खेल है। इस सृष्टि में जो है, ये प्रकृति का नियम है, जो इस धरातल पर आए हैं, जिस जीव का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य है, अवश्य मृत्यु है। तो जो आए हैं यहां से सब जाएंगे। सम्राट कबीर साहब कहे हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चली चला, एक बंधे जा जंजीर। सब जाएंगे, यहाँ को किसी को यहाँ रहना नहीं है। अब कौन जाएंगे यह भी ठिकाना नहीं है, यह भी ठिकाना नहीं है। हम लोग सुन रहे थे नानक साहब की वाणी, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जम फंद। जम का फंद कब चलाएगा, ठिकाना है नहीं, ठिकाना नहीं है। बाप को फंद लग जाएगा कि बेटा को लग जाएगा कि पोता को लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। हम लोग देखते हैं संसार की यह सृष्टि में, हम लोग देख रहे हैं, हमारे समाज में बीत रही है, अभी घटना बीत रही है। इनके माताजी जीवित हैं, पिताजी जीवित हैं, अब बेटा जी चले गए। देखिए तो सृष्टि की क्या, कितनी दर्द की बात है, कितनी दुख की बात है। यह संसार और शरीर दुखालय है, हम लोग सुन रहे थे। तो कहने का
मेरा भाव है कि यहाँ से सबको जाना है, आए हैं जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर तू निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश का परदेश में क्यों रुक गया। यह परदेश है, कहने का मतलब अपना देश नहीं है, यहाँ से सबको जाना है, चाहे बाबू बन करके रहिए चाहे बाबा बन करके रहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। आप अच्छे कर्म किए हैं अच्छे ढंग से जाएंगे, और जो कुकर्म किए हैं वो अपने कर्म के मुताबिक जाएंगे। जाना तो सबको है, सबको ही जाएंगे, या कोई ठिकाना नहीं है कौन चले जाएंगे, पोता पहले जाएंगे कि दादाजी पहले जाएंगे, यह ठिकाना नहीं है। या देही का गर्व न कीजिए, काल गहे करके ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश, कोई ठिकाना सही का नहीं। यह तंजल का बुदबुदा बिनसत नाही बार, यह सही जो है पानी का बुदबुदा है, इनको बिनसने में देर नहीं लगता। देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन बिनसने में देर नहीं, इसलिए करके हम लोग को सचेत हो जाना चाहिए। एक साधु बाबा थे, और साधु बाबा गृहस्थाश्रम में थे, उनको एक बेटा भी था, देखिए, और बेटा था तो साधु बाबा इसी तरह से जो है अपना भरण पोषण करते थे। और साधु बाबा का बेटा जवान हो गया, तो जवान हो गया तो बहुत शिष्य लोग जो थे उनके मंडली में वो सब कहने लगे, और समाज के लोग भी कहने लगे, बाबा आप तो और साधु हैं, बिल्कुल संत हैं, बिल्कुल और मस्त रहते हैं, लेकिन आपकी बेटा जो है जवान हो गया है, इनकी शादी कर देना चाहिए, इनकी शादी कर दीजिए, जवान हो गया है, लायक हो गया है, अब शादी कब कीजिएगा, उम्र इनका ढल रहा है। तो साधु बाबा कहते हैं ठीक है, अरे तुम लोग को यदि ऐसा विचार है तो शादी कर दो शादी, मेरे तरफ से स्वतंत्र हो। तो वही हुआ, सबके सब जो है लड़की पसंद कर लिया गया, देख सुन करके और शादी की जो तैयारी डेट फिक्स कर दिया, तैयारी करने लगे। तो बाबा से पूछते हैं, बाबा ये तो शादी की डेट जो है ये तिथि जो है फाइनल हो गई, अमुक तारीख को शादी है, तो इनके लिए भोज भंडारा है और सब व्यवस्था है, कुछ किया जाए व्यवस्था। तो कहा कर लो, बाबा कहा मेरी तरफ से, तो चल गए बाजार। बाबा कहते हैं देखो जी, बाजार जाते हो सामान लाने के लिए तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ लाना, लड़की का कपड़ा लड़का का कपड़ा ये सब तो लेवे की करोगे, लेकिन साथ में एक कफन का भी कपड़ा ले लेना, कफन का कपड़ा ले लेना। अब सबके सब अबाक हो गए, बाबा कौन अशुभ बात बोलते हैं, इस शादी का अवसर है, ऐसे अवसर पर आप कफन की बात बोलते हैं, कफन कपड़ा की क्या जरूरत है। कहा मैं जो कहता हूँ तो सुनो ना, अरे मेरा आदेश है। तो बाबा का आदेश हुआ तो कहा ठीक है ले लीजिए, ले लिए कफन का भी कपड़ा ले लिए, साथ साथ लड़की लड़का का कपड़ा हुआ और सब परिवार लोग का कपड़ा हुआ, और साथ में कफनों का कपड़ा ले लिया गया, लेकर के आ गए। कहते हैं बाबा ठीक है ये तो हो गया, आ गए सब कुछ लेकर के। कहा ठीक है, कहा कल जो है ये जो है डोली हकडोल चलेगा, पालकी पहले पालकी पर चलता था, बराती लोग जाते थे, दूल्हा को लेकर के, दुल्हन आती थी। तो कहा इसके लिए तैयारी, कहा जी इसकी तैयारी तो कर लो, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ ऐसा है कि लकड़ी ले लेना, वो जो है चचरी बनाने वाला फगदल जो मरता है वो फगदल बनाने लकड़ी ले लेना। अब सबके सब कहते हैं बड़ा विचित्र महात्मा है, कौन कौन बात बोलते हैं, शादी के अवसर है, शादी के अवसर पर ये सब बात बोला जाता है, लेकिन आदेश हो गया क्या करें, महात्मा जी हैं, उनकी बात का उल्लंघन तो होना नहीं चाहिए। चले गए, ले आए सबके सब पूरी चचरियों वाला लकड़ी ले आए, सबके सब ले आए, बारात साजी गई, बारात गए, धूमधाम से शादी हुई। उधर से दुल्हा दुल्हन घर आते हैं, देखिए घर आए रात में। अब जो है दुल्हन सजी धजी है, सोलो श्रृंगार बत्तीसों आवरण जो है तैयार है। अब कोहबर घर होगी, रात्रि में मनाएंगे। अब पति पत्नी होता क्या है, देखिए उसी रात में वो जो बाबा का बेटा था युवक, दुल्हा के रूप में उनका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया हाहाकार हो गया, हाहाकार मच गया समाज में, समाज के लोग सब के सब आए, ये कैसे हो गया, रात में ही आए
दुल्हा दुल्हन आई रात में ही ऐसी घटना। अरे तब सबके सब बोलने लगे, क्या बोलते हैं, तो बाबा सब बात जानते थे, इसीलिए तो कफन का कपड़ा मंगवाए हैं पहले से, चचरी बना, फगदल बना, सब सामान मंगवाए हैं। बड़ा विचित्र महात्मा है। अरे जब ये जानते थे तो ये मरेंगे तो इनकी शादी नहीं करना चाहिए, लड़की क्या दशा होगी है, शादी करके ऐवे की है। आप देखिए उनका हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा है, कंगन भी नहीं टूटा है, ये दशा हो गई। ये तो महात्मा जी ठीक नहीं किए। सब के सब महात्मा जी को कहने लगे कि बाबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा क्या मैंने किया, तो आप जानते थे पहले से ऐसी घटना होगी, मेरा बेटा अमुक दिन मर जाएगा, तो शादी नहीं करना चाहिए है। ये जो है कन्या की क्या दशा होगी, शादी करके लाए, आपका बेटा तो मर गया। कहा मर गया तो क्या करोगे, तो ये तो मृत लोक है, इसमें तो मरना ही है। मेरा बेटा मरा तो कौन, सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा, जाओ इसको दफना दो। कहा तो ये लड़की की क्या क्या दशा होगी बाबा। कहा लड़की की दशा क्या होगी वह भी मैं जानता हूं। तुम जानते हो यह लड़की साधारण नहीं है, लड़की साध्वी नारी होगी। यह जो है मेरे पास आई है और साधन ध्यान भजन करके उच्च कोटि को प्राप्त करेगी, मैं यह भी जानता हूं। देखिए वही हुआ, वो लड़की बाबा के सानिध्य रह करके ध्यान भजन की, उच्च कोटि की साधिका बन गई। तो मेरा कहने का भाव यही है कि कौन चले जाएंगे पहले यह ठिकाना नहीं है। और इस शरीर पर गर्व भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को कि यह मेरा शरीर सुंदर है, बहुत अच्छा है, हम धनवान हैं, विद्वान हैं, पहलवान हैं, प्रतिष्ठावान, ये सब काम देने वाला बात नहीं। एक दिन सब छूट जाएगा और आप झक मार करके यहां से चले जाएंगे। काम क्या आएगा, ये संपत्ति, नाती पोता, हाट हवेली, कुछ काम नहीं आएगा। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया नवाती। कहते हैं सोने की महल रुपए की छाजा, छोड़ चले नगरी की राजा। रावण को ऐसे ऐसे संपत्ति था, इतना इतना नाती पोता था, लेकिन झक मार करके चले गए, साथ में कुछ लेकर के नहीं गए। इसीलिए करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये जिस काम में अभी हैं यही काम करना चाहिए। जीवन काल में सत्संग को सुनना चाहिए और एक दिन तो ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। तो अभी सुनाया जा रहा है सूक्ष्म शरीर को, नहीं शरीर छूट गया है, लेकिन 5 शरीर है हम लोगों को। हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल युग के पार। एक शरीर छूटा है उन जीवात्मा को, लेकिन 4 शरीर उनके साथ ही है। इसीलिए करके वह सूक्ष्म शरीर लेकर के वह सुन रहा है और पुनः उनको सदगति होगा। इस सुनने का फल तत्काल फल मिलेगा। कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बको बराला। इस सत्संग से तत्काल फल मिलता है, शांति मिलती है। हम लोग यदि ठीक ठाक से सत्संग को सुन रहे हैं तो अभी भी शांति हम लोगों को मिल रही है और उस दिवंगत आत्मा को भी शांति मिल रही है। तो इसलिए करके हम सबों को इसी तरह से सत्संग करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज गए थे सत्संग करने के लिए, देखते हैं ऐसे महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, गए थे सत्संग करने के लिए एक सत्संगी के यहाँ, और उनकी भी साथ यही घटना घट गई। कहते हैं उनका पति मर गया, वो सत्संगिनी थी और फूट फूट करके गुरु महाराज के चरण में रोने लग गई कि बाबा अब मेरा संसार उजड़ गया, अब संसार नहीं बचा, अब मैं किस मुंह लेकर के संसार में रहूंगी। कहा नहीं बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा संसार है, तुम्हारे साथ है, जो साथ जाने वाला है वो है। कौन है, तो ध्यान भजन करो, सत्संग करो। गुरु सत्संग और ध्यान, यह 3 तुम्हारे साथ है बेटी, साथ रहेगी, यही काम आएगा। बाकी तो यह मृतलोक है। इसी तरह से जो आए हैं जाएंगे, जो आवेंगे वो भी जाएंगे। तो मेरा कहने का भाव है, मैं समय विशेष लेना नहीं चाहूंगा, बाबा का समय जो हो गया है, तो हमको पूज्य पाद बाबा से विशेष सुनेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का भाव यही है कि यह जो हम जीवन काल में ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु के चरण में रहते हैं, यही काम आएगा। और बाकी
सबका सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जो हाथी घोड़ा बाग बगीचा हाट हवेली देखते हैं खेत खलियान, ये साथ जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। हम लोगों का ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, दिवंगत आत्मा का शरीर ही छूट गया। देखते हैं यह शरीर का 3 ही गति होता है, यह तो जला दिया जाता है, या पानी में फेंक दिया जाता है, या मिट्टी के अंदर मुसलमान लोग दे देते हैं, यही 3 गति होता है। तो ये जो है शरीर यही गति है। तो इस शरीर पा करके हम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए, यही सार्थकता है। और बाकी का बाकी निरर्थकता, उसको निरर्थक समझिए। तो हम लोग ऐसे सार्थक चीज में अभी बैठे हुए हैं, हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे कुछ काल तक। पूज्यपाद के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे। तो मेरे तरफ से प्रार्थना है गुरु महाराज से, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गुरु, जिस दिवंगत आत्मा के नाम पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, आप उन्हें चरण में जगह देंगे, उसे सुख देंगे, शांति देंगे। कहीं वह भटक रहा होगा, बेचैनी में होगा, उसे शांति आप देंगे, यही शुभकामनाओं के साथ। और साथ ही साथ ये परिजन के लोग, समाज के लोग जो दुख हो रहे हैं, उनके नाम पर यह दुख सबों का दूर हो जाए, दुख नहीं रहे, सब सुखमय जीवन व्यतीत करे। और इसी तरह से आपके चरण में लग करके सत्संग कराते रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।